ओम नमः संस्कृत मंत्रालय। ठीक है, आज हम पढ़ा रहे हैं चतुर्थ पाठ गद्य में कक्षा 10 की जो गद्य भारती है उसका चतुर्थ चौथा पाठ क्या है? विश्व कवि रविंद्र। कौन सा है? विश्व कवि रविंद्र। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व साहित्य में जाने माने एक लेखक थे और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने जनगण मनगण जनगण आदि राष्ट्रगान को लिख करके विश्व प्रसिद्ध हो गए। और उनका जो जनगणमन कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया। कहाँ से? गीतांजलि से, जिसमें इनको नोबल नोबल पुरस्कार भी मिला है ना, नोबल पुरस्कार भी मिला। आज रविन्द्रनाथ टैगोर को हम पढ़ेंगे। देखिए पुस्तक में, देखिए अपने अपने कह रहे हैं कि आंग्ल वाङ्मय काव्य धना शेक्सपियर युग, संस्कृत साहित्य कवि कुल गुरु कालिदास युग, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास युग, बंग साहित्य कविंद्रो रविंद्र के नो विद्यात। कह रहे हैं कि आंग्ल वाङ्मय, कह रहे अंग्रेजी भाषा में, विदेशी भाषा में काव्य धना, काव्य के धनी शेक्सपियर, यानी कहना है जितना प्रसिद्ध अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर की है। पढ़ा में अंग्रेजी में पढ़ा होगा, 10 में होगा, विलियम शेक्सपियर पाठ है ना। चलिए, कह रहे हैं कि अंग्रेजी के जो शेक्सपियर है, क्या है? अंग्रेजी के महान गद्यकार कौन मान जाते हैं? विलियम शेक्सपियर। कह रहे हैं कि वही अंग्रेजी में काव्य के धनी, कह रहे हैं कि शेक्सपियर के समान। और संस्कृत साहित्य कवि कुल गुरु कालिदास, और संस्कृत साहित्य में कवि महाकवि कालिदास के समान। ठीक है। और देखिए हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास युग, और हिंदी के महाकवियों में तुलसीदास के समान। बंग साहित्य कविंद्रो रविंद्र के नो विदित स्यात्। बंग साहित्य में, बंगला साहित्य में कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर को केनो विदित, कौन नहीं जानता है, अर्थात उनको सब कोई जानता है। कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय शिल्पेषु रविंद्र से स्थान महत्वपूर्णमस्ति इति सर्वै ज्ञात एव। कह रहे आधुनिक भारतीय शिल्पकलाओं में या शैलियों में रविंद्रनाथ का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वै ज्ञात एव, यह सबको मालूम है। अर्थात जो आधुनिक शैलियों में, क्या है, शिल्पों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान महत्वपूर्ण है, यह सब कोई जानता है। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट लाभन्ते। तस्य माने उनके, बहुन में बहुत से योगदान, उनके बहुत से योगदानों को पार्थक्येन वैशिष्ट्यम लभन्ते, कह रहे वैशिष्ट माने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनके बहुत सी रचनाओं को, बहुत सी योगदान को, अपने देश में उनको विशिष्ट योगदान, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कह रहे न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानम महत्वपूर्णम अपि तु रचनात्मकं साहित्यकारत्यापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितम् एव सर्वैः। करें न केवल आध्यात्मिक, करें न केवल आध्यात्मिक, करें संस्कृत के क्षेत्र में, तस्य माने उनका, किनका? रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि कला के क्षेत्र, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु संस्कृत के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो रचनात्मक साहित्य, कह रहे, और रचना साहित्य के क्षेत्र में भी उनका नाम लोकेषु सुविदितम् एवं, लोक संसार में सभी लोग क्या है? जानते हैं। अर्थात रचना के क्षेत्र में भी
क्या है, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें क्यों मतलब किताब तो है, बस किताब में देखो कहाँ देख रहे थे तो दिखाई दे रहा हमको, या नहीं दूसरे दिखाई देता। आगे देखिए संस्कृत का पहला कौन सा क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र। कह रहा है सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या है, कह रहा है संगीत विधासु नृत्य विधासु साचा चासा नूतन नाम शैली प्राकाट्यत। कह रहे संगीत विधाओं में, नृत्य विधाओं में, संगीत और नृत्य विधाओं में वह मन कौन, वही रविन्द्रनाथ टैगोर नूतन माने नई शैली प्राकाट्यत, यानी उन्होंने नई शैली प्रकट किया। कहने संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या है, नई शैली को प्रकट किया, नई शैली का उद्घाटन किया। सा शैली रविन्द्र संगीत नामना ख्याति लेवे। कह रहा सा शैली, कह रहे उनकी शैली रविन्द्र संगीत नाम ख्याति लेवे, रविन्द्र शैली के नाम से प्रसिद्ध है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जिस शैली का उद्घाटन किया या प्रकट किया, उनको रविन्द्र शैली के नाम से जानते हैं। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैलीम अनुसरत अनेन शिल्पिनाम नवीन शैली नृत्य शैली आविष्कृता। कह रहे एवं कह रहे कि नृत्य विधास, नृत्य के विधा में, नृत्य क्षेत्र में परंपरागत शैली का जो हम लोग अनुसरण करते आ रहे थे, उनमें उस तरह शिल्पों में एक नई नृत्य शैली का उन्होंने क्या है आविष्कार किया, अर्थात नृत्य शैली में एक नई शैली का आविष्कार किया। ठीक है, कितना समझ में आया? कह रहे अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षा विद्रोह अपनवीनानाम विचाराणाम सूत्रपातो विहिता। कह अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य क्षेत्रों में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विद्रोह, शिक्षा के क्षेत्र में नवीनाम, नवीनाम का रूप है षष्ठी विभक्ति दये बहुवचन का है, बाल का नाम जैसे होता है। कह रहा विचाराणाम, कह रहे अन्य क्षेत्रों में, कह रहे शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विचारधारा का सूत्रपातो भेद, कह रहे सूत्रपात किया, अर्थात नई शैली का उद्घाटन उन्होंने किया। आगे देखिए, कह रहे तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम पुंजीभूत निरूपमं प्रसादा विश्व भारती रूपेण सुसज्जित शिरस्कार राजते। कह रहे तेषां प्रयोगात्मक विचाराणाम पुंजीभूत, कह रहे उनके प्रयोगात्मक विचार पुंजीभूत माने पुंजीभूत होकर के निरूपमं प्रसादा, कह रहे प्रसाद के रूप में विश्व भारती रूपेण, कह रहे विश्व भारती के रूप में सुसज्जित शिरस्कार राजते, सबसे ऊपरी शिखर पर हैं, अर्थात जो उनका जो विश्व भारती है सबसे ऊपर दर्जे पर है, सबसे अव्वल दर्जे पर है। क्या उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, विश्व भारती। वहाँ पर क्या अध्ययन और अध्यापन होता था, तो उस समय क्या है विश्व भारती सबसे उच्च शिखर पर था। ठीक है, अच्छे स्थान पर था। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या साकम सन्वय वर्तते। करे यत्र माने यहाँ, यत्र माने यहाँ, आश्रम शैली, करे यहाँ की आश्रम शैली नवीन शैल्या, नवीन शैली साकम माने साथ में, समन्वय वर्तते, समन्वय माने साथ साथ प्रतीत होती। फिर देखो कह रहे यहाँ की आश्रम शैली और क्या नवीन शैली दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। समझ गए, यहाँ की आश्रम शैली और नवीन शैली बिल्कुल साथ साथ एक साथ दिखाई देती, अर्थात उन्होंने नवीन शैली का प्रयोग किया।
आगे देखिए, कह रहे हैं कि दीना नाम दलित वर्गाणाम दशा सुधारुकेण असौ अस्माकं भारतीनां पुरा प्रस्तुतो अभवत्। कह रहे दीना नाम में दीन दुखी, दलित वर्गाणाम करे दीन दुखी, दलित वर्गाणाम करे दलित यानी निसहाय असहाय वर्गों के की दशा सुधारने के रूप में करे अस्माकम भारतीय हमारा भारतीय पूरा पूरा प्रस्तुतो अभवत, कह रहे हैं सबसे आगे रहता है। कह रहे हैं कि दीन दुखियों की और दलित वर्ग की दशा सुधारने के लिए हमारा भारतवर्ष सबसे आगे रहता है। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ से जन्म कलिकत्ता नगरे 10 ख्रीष्टाब्दे मई मास सप्तमे दिवस, ठीक है, अवध। करें रविन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी को हुआ था। आज समय आ रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर कलिकत्ता नगरे मतलब कलकत्ता नगर में, ठीक है, 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। अस्य जनका देवेंद्र जन्नी शारदा देवीं च आस्ताम। अस माने कस्य रविन्द्र से जनका के रविन्द्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ थे और जन्नी माने माता शारदा देवी थी, अर्थात उनकी माता का नाम शारदा देवी, पिता का नाम देवेंद्रनाथ था। जब रविन्द्र जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम। कह रहे हैं कि रविन्द्र से जन्म, रविन्द्रनाथ का जन्म एकसी माने एक, संभ्रांत माने सुखी, समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर देखिए, रविन्द्रनाथ का जन्म सुखी समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति आसीत। करे उनके पास अचल बहुत ढेर सारी संपत्ति थी, यानी बहुत अमीर थे। देखो, अस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति आसीत, उनके पास बहुत सी अचल संपत्ति थी। अतो व्रत बहुलम, फिर देखिए, अतो व्रत बहुलम व्रते परिपुष्टम संरिष्टम जीवनम वंदे पूर्णम अनुभवत। करे अतो इसलिए व्रत बहुलम अधिकतर व्रत ही माने भाइयों के द्वारा परिपुष्टित संरक्षित जीवन, अतः कह रहे उनका जो जीवन है भाइयों के द्वारा क्या है संरक्षित था, यानी संरक्षित मतलब क्या है वो संरक्षित, अर्थात उनका जो जीवन था रविन्द्रनाथ टैगोर का भाइयों के संरक्षण में था, इसलिए वो क्या अपने आप को बंदी महसूस कर रहे थे। वे कह रहे हैं बंदी पूर्णम अनुभव, अपने आप को क्या है बंदी महसूस कर रहे थे, अर्थात वो खुला टहलना चाहते थे, है ना। लेकिन क्या उनका जीवन कैसा था, वो भाइयों के पिता के माता के संरक्षण में हमेशा उन पर नजर रहती थी माता पिता की भाइयों की, इसलिए कह रहे हैं ऐसा लग रहा था कि मैं एक बंद कमरे में बंदी के रूप में रह रहा हूँ। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि आता स्वच्छ विचारणाय क्रीडनाय सुलभो अवकाश नासितेन मना खिन्नम एवमस्त। अतः कह रहे हैं इसलिए स्वच्छंद विचारणाय, कह रहे अपने स्वतंत्र विचार के लिए, अपना विचार के लिए क्या है क्रीडनाय खेलने के लिए। फिर देखिए आता है स्वच्छंद विचार के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभो अवकाश एक सुलभ अवकाश ना आसितेन मना खिन्नम अभवत। कह रहे हैं फिर देखिए आता है कह रहे हैं स्वच्छ विचार के लिए, खेलने के लिए सुलभ अवकाश उनको प्राप्त नहीं होता था। अतः मना खिन्नमेव अवस्थ, अतः उनका मन क्या रहता था खिन्न रहता था, अर्थात उनका मन दुखी रहता था। तो देखिए अगला पैराग्राफ है, कह रहे वैभवशाली भवनस पृष्ठभागे एक कमनीय सरा आसीत। कह रहे वैभवशाली भवनस, कह रहे भवन कैसा था वैभवशाली था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, है ना। कह रहे वैभवशाली भवनस
कह रहे भवन के पीछे, भवन से माने भवन के पीछे, पृष्ठ माने पृष्ठे, भाग माने पीछे भाग में, एक माने एक, कामनी माने सुंदर, सरह माने तालाब था। कह रहे भवन के पीछे, उनके भवन के पीछे, उस सुंदर भवन के पीछे एक क्या सुंदर सा तालाब था। आगे देखिए, अस्य दक्षिणा तटे नारिकेल, नारिकेल तरूपा पंक्ति राजते स्म। इनके इस किसके घर के दक्षिण भाग में नारिकेल नारियल के नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते स्म। कह रहे घर के दक्षिण भाग में नारियल के पेड़ पंक्ति के समान सुशोभित हो रहे थे। अर्थात इनके घर के दक्षिण में क्या थे, नारियल के पेड़ थे, वो पंक्तियों में लगे हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, पूर्व अस्मिन तटे जटिल तपस्वी एवं महान जीर्ण पुरातना एक वट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षा परिमितम एवं समुद्रत आसीत। और क्या कह रहे, पूर्व अस्मिन, पूर्व भाग में क्या था, पूर्व अस्मिन, पूर्व भाग में पूर्व तटे जटिल तपस्वी कह रहे, और इसके तालाब के पूर्व भाग में क्या था, जटिल तपस्वी, एक अधिक बड़े चट्टान वाले, ठीक है, बड़े जटाओं वाले तपस्वी के समान, जीर्ण माने पुराने, जीर्ण माने फटा पुराना, पुरातन पुराना, एक बट वृक्ष अनेक शाखाओं में अंतरिक्ष के नीचे अपरिमित ओ समुद्र आसित। अर्थात इसका मतलब है कि उसके पूर्व में क्या था, एक जैसा एक तपस्वी की घनी जटाएं होती हैं, उसी प्रकार से एक घना क्या है, वट वृक्ष था, अर्थात बरगद का पेड़ था। यानी पूर्व दिशा में क्या था, बरगद का पेड़, दक्षिण दिशा में क्या था, नारियल के पेड़ थे। क्या थे, पूर्व दिशा में क्या था, पूर्व दिशा में वट वृक्ष बरगद का पेड़ था। और कैसे कह रहे हैं कि तपस्वी की जटाओं के समान घना, कैसा था, जैसे देखो तपस्वी की जटाएं निकलती रहती हैं, वैसे देखिए वट वृक्ष में भी जटाएं निकलती हैं। वह कह उसी जटाओं के समान क्या था, वो घना था। तपस्वी की जटाओं के समान वो क्या, वट वृक्ष क्या था, घना था। आगे देखिए, कह रहे भावना से, लास्ट में भावना से वातायने संविष्ट बालका दृश्यम इदम दर्शम परा मुदम अलबत। करे भवन के वातायन माने खिड़की से, करे घर की खिड़की के पास समविष्ट जा करके, यानी घर की खिड़की के पास जा करके बालक ने, कौन बालक, रविंद्र, विश्व कवि रविंद्र है ना, करे भवन की खिड़की के बगल में या पास में जा करके दृश्यम इदम, यह दृश्य देख करके, दर्शम बार बार देख करके, परामुदम अलभत, अत्यधिक उनको क्या हुआ, खुशी का अनुभव हुआ, अर्थात उनको बहुत खुशी हो रही थी। आगे देखिए, अस्मिन एव सरसि तत्रत्या निवासिना यथा समय स्नातुम आगत्य स्नानं च कृत्वा यान्ते स्म। करे अस्मिन एव, वहीं पर ही, सरस में उसी तालाब में, तत्रत्या वहां जाकर के, निवासिना वहां के निवासी, यथा समय उसी तालाब में, जो गांव के निवासी थे, करे यथा समय में उसी समय में जब वो देख रहे थे तो अनेक लोग नहाने आए। वही कह रहा कि, कह रहे कि निवासिना वहां के निवासी, यथा समय उसी समय में, है ना, स्नातुम आगत्य स्नान करके, और स्नानांच कुछ स्नान करके आ रहे थे, और स्नानांच कृत्वा कुछ स्नान करने के लिए जा रहे थे। जब वो अपने जो घर की खिड़की से देख रहे थे, उस समय कुछ लोग वहां के गांव के निवासी स्नान करके आ रहे थे और कुछ स्नान करके जा रहे थे, तो वो दृश्य उनको बहुत सुंदर ही दिखाई दे रहा था। आगे देखिए, तेषां परिधानानि विविधान् क्रियास् दृष्ट्वा बालका किंचित काला प्रसन्ना अजायत। कहते तेषां माने उनका, परिधानानि माने कपड़े,
कह रहे तेसा माने उनके कपड़ों के विविध क्रियास, कपड़े की क्रियाओं को देख करके, दृष्टवा में देख करके, बाला माने बाल स्वभाव से, कौन रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किंचित काला प्रसन्नम आजायत, कह वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हो सकता है कि कुछ बच्चे गए हो खेलने कूदने के लिए, वो तालाब में खेल कूद रहे हो, कपड़े बदल रहे, कोई खेल खेल रहे हो, है ना। वो हो सकता है कि वृक्ष रहा हो बिल्कुल किनारे पर बरगद का, उसी में कुछ खेल खेल रहे हो, तो वह दृश्य क्या उनको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। वही कह रहे हैं कि किंचित कालम प्रसन्नम अजायत, उस समय वो देख करके उसमें सुबह बहुत बहुत प्रसन्न हो रहे थे। समझ में आया? इसे देख लो, कह रहे हैं कि तेसाम परिधानानि विविधानाम, कह रहे उनके वस्त्रों के विविध कला क्रियाओं को देख करके, दृष्टवा मन देख करके, बाल स्वभाव से, बाला मन वह बाल स्वभाव वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने किंचित काल प्रसन्न, उस सुबह अजायत अर्थात उस समय बहुत वो प्रसन्न हुए। और देखिए मध्य मध्य आहत पश्चात सरोवर शून्यताम जाता भजत अस्म, और क्या है मध्य, कह मध्य के समय में सरोवर के पीछे शून्यताम भजत इसमें वहां बिल्कुल शून्य साना हो जाता था। सायं पुनः बका हंसा जल कृत वाका विहंगा कोलाहलम कुवर्णा स्थानन लवंते इसमें, कह रहे शाम के समय में पुनः, शाम के समय सुबह क्या लोग नहाने गए, नहा कर आए, दोपहर में क्या हुआ सूना साना हो गया, शाम को क्या हुआ, शाम को पुनः बका माने बकुले, बका माने बकुले, हंसा माने हंस, जल कृवक माने होता जल मुर्गी इत्यादि जो जल में रहने वाले जो जीव है, विहंगा माने पक्षी, कोलाहल कुरवाड़ा, फिर से देखिए कह रहे और पूरे शाम को कह रहे हैं बकुले, हंस और जो जल में रहने वाले जीव हैं, पक्षियां हैं, उनके कोलाहल से, उनके मतलब की उनकी आवाज से, कुरवाड़ा स्थान लवंते, अतः वह उनकी आवाज से वह स्थान बहुत सुंदर दिखाई देता था। ये तो समझ में आया जी। कह रहे हैं तस्मिन काले इदम एव क्रमशः बालकस मनोरंजन अकरोत, कह रहे हैं कि देखो तस्मिन काले इस समय इदम एव वहां भी, क्रम माने बार बार, सरह माने तालाब के, बालकस माने बालक को, मनोरंजन अकरोत, देखिए फिर से इस तरीके वह रविन्द्रनाथ टैगोर जो है क्या है खिड़की से बार बार जो है तालाब की ओर देखते थे और अपना मनोरंजन करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो ये रहा संस्कृत के क्षेत्र में आपका, ठीक है। अगले दिन पढ़ाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तब के लिए आज ही बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।